अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करूंगा ऐसे पौधों के लिए जो छोटे हैं या फिर बड़े हैं और काफ़ी अरसा हो चुका है, पौधे जो है वो ग्रीन नहीं हो रहे, लश ग्रीन नहीं बन पा रहे, पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है या पौधों की टहनियों के ऊपर आए हुए पत्ते झड़ जाते हैं और पौधा आपका खाली हो जाता है। काफ़ी अरसे से पौधे आपके एक ही जगह पे रुके हुए हैं और पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं या पौधों के ऊपर नई शाखें नहीं निकल रही, नई ब्रांचेस नहीं आ रही और पौधे ख़राब हो रहे हैं या पौधे सूख रहे हैं, यानी कि आपका पौधा मुकम्मल अपनी ग्रोथ खो चुका है और वो बढ़ नहीं रहा। तो पौधों की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए और सरसब्ज बनाने के लिए और सूखने से बचाने के लिए आपने इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही सस्ती है और आपको अपने किचन से ही मिल जाती है। इसे कैसे अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है और कौन कौन से पौधों में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी आपके छोटे पौधे हैं या ग्रो बैग के अंदर या गमलों के अंदर लगे हुए हैं और उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, पौधों के ऊपर पीलापन आ रहा है, पौधों के पत्ते फट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं और पौधों की ग्रोथ मुकम्मल रुक चुकी है, टहनियाँ जो है वो नई निकल रही, ब्रांचेस नई नहीं आ रही, तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर आपका पौधा ड्राई हो रहा है या वो मुरझा रहा है या उसके ऊपर आने वाली ग्रोथ रुकी हुई है, तो सबसे पहली और कॉमन वजह ये होती है कि अगर आपका पौधा जो है वो बड़ा है और आपने उसे छोटे से पॉट के अंदर लगाया हुआ है तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आपके पौधों की जड़ें जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पा रही, फैल नहीं पा रही, जो रूट बॉल है वो एक ही जगह पे बैंड हो चुका है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर पौधा आपका बड़ा हो रहा है, ज़्यादा पत्तियां आ रही हैं, तो आपको बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है दोस्तों कि आप पौधों को पानी ज़्यादा दे रहे हैं या बारिशें हो रही हैं तो उस दौरान भी आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और उससे आपके पौधों की जड़ों के अंदर फंगस लग जाता है। जैसे ही फंगस लगता है आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जड़ें जो है वो नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पे आपके पौधों के ऊपर इसका असर दिखने लगता है और पत्ते जो है वो पीले होना शुरू हो जाते हैं या वो झड़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर क्या होता है कि मिट्टी के अंदर मौजूद जो हमारे अहम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा बारिशें आती हैं तो ओवरफ्लो होने की वजह से मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। पौधों की जो जरखेज़ी होती है मिट्टी की, वो सारी की सारी ज़ाय हो जाती है और आपको दोबारा से नई खाद देनी पड़ती है। जब तक नाइट्रोजन आपके पौधों की मिट्टी में मौजूद होती है तो आपके पौधों के ऊपर नई नई ग्रोथ आती रहती है, नई ब्रांचेज आती हैं, नई पत्तियाँ आती हैं, इस तरीके से आपका पौधा घना बना रहता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वक्त पे आपने खाद भी देनी है और ऐसी खाद देनी है, ऐसी खाद का इंतखाब करना है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो छोटे पौधे हैं उनको पौधों के ऊपर पत्तियां लानी होती हैं, तो इसलिए आपको नाइट्रोजन वाली खाद देनी चाहिए। तो दोस्तों, ओवर वाटरिंग को लेकर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने पौधों को, क्योंकि ओवर वाटरिंग से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। मिट्टी के अंदर फंगस लग जाती है या पानी ज़्यादा खड़े रहने की वजह से क्या होता है कि सरफेस के ऊपर काई जम जाती है, सब्ज़ रंग की, हरे रंग की, वो भी आपके पौधों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि उससे क्या होता है कि ना तो हवा एंटर होती है, ना ऑक्सीजन की सप्लाई जड़ों तक पहुँचती है और ना ही सूरज की रोशनी अंदर जा पाती है, जिससे क्या होता है कि आपके पौधों की जड़ें जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करती, वो ख़राब हो जाती हैं, फंगस एक्टिव हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, पानी ज़्यादा खड़ा रहता है और इससे फिर क्या होता है कि आपके पौधों के ऊपर जितनी भी आई हुई ग्रोथ है, जितने भी पत्ते हैं, वो जलना शुरू कर देते हैं। नीचे से चूँकि जड़ें जो है वो गल चुकी हैं, ऊपर से पत्ते जल रहे हैं और धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो मुकम्मल तौर पे डाई हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग से बचने के लिए दोस्तों, हमेशा पौधों की मिट्टी आप वेल ड्रेन बनाया करें। अच्छी और नरम मिट्टी बनाएंगे, न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी बनाएंगे, तभी तो आपके पौधे की ग्रोथ चल पाएगी। जिससे क्या होगा कि जितना भी पानी आप पौधों के अंदर देंगे मिट्टी के अंदर, वो रुकेगा नहीं, वो प्रॉपर जो है वो ड्रेन हो जाएगा, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, जिससे आपके पौधों की जड़ें बची रहेंगी और पौधों को मुनासिब पानी भी मिलता रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अच्छी मिट्टी तैयार करके पौधों को लगाया करें।
इसके अलावा दोस्तों अहम पॉइंट यह है कि आप हमेशा पौधों को सूरज की रोशनी में रखें। जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी पौधों के पत्तों के ऊपर पड़ेगी उतने ज़्यादा आपके पौधे हरे बनेंगे, लश ग्रीन बनेंगे और इनकी ग्रोथ अच्छे से चलेगी। अगर आप इन्हें शेडी एरिया में रखेंगे पौधों को तो फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं चलेगी, ना ही पौधे बड़े होंगे, ना ही पौधों के ऊपर कोई ग्रीनरी आएगी, ना ही नई कलियाँ आएंगी, ना पत्तियाँ आएंगी और ना ही नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पौधों को सनलाइट में रखें। तकरीबन 6 से 7 घंटे की सनलाइट हर पौधे को लगना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद फाइनली हम बात करते हैं कि फर्टिलाइज़ हमने कैसे करना है पौधों को, क्योंकि पानी की वजह से या दूसरे फैक्टर्स की वजह से हमारे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, या नाइट्रोजन जो अहम एलिमेंट है पौधों के लिए ग्रीनरी लाने के लिए, अगर वो ख़त्म हो चुका है या कमज़ोर हो चुका है तो दोबारा से हमने नाइट्रोजन की भरपाई कैसे करनी है। तो इसके लिए आपने करना यह है दोस्तों कि आपको ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है जो कि फुली ऑर्गेनिक है और बहुत ही सस्ते तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र मिल जाती है। अब ये फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों, तो ये काले रंग की फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेश चाय की पत्ती है जो आपको अपने किचन से ही मिल जाती है बग़ैर किसी ख़र्चे के। तो आपने इस थोड़ी सी चाय की पत्ती लेनी है और इसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है। अब इससे क्या होगा कि आपके पौधों को ये नाइट्रोजन देना शुरू कर देगा और नाइट्रोजन से आपके पौधों के पत्ते फिर से हरे हरे हो जाएंगे, सर सब्ज़ हो जाएगा आपका पौधा और इससे नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है दोस्तों, तो आपने करना यह है कि आपने किसी भी बर्तन के अंदर या इस तरीके से बोतल के अंदर आपने पानी लेना है। इस तरीके से आपने पानी लेना है और उसके बाद आपने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ये फ्रेश चाय की पत्ती जो है वो उसे कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने करना यह है दोस्तों कि इसे कुछ मिनटों के लिए आप रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी चम्मच की मदद से इसे हिलाकर शेक करके आप इस फर्टिलाइज़र को फौरी तौर पे डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपका पौधा बड़े ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है तो कोशिश करें कि मिट्टी के अंदर थोड़ी सी गुड़ाई कर लें, गोड़ी कर लें, उसके बाद आप पौधों की मिट्टी में ये अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम है तो फिर आपने करना यह है कि इसी तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। वक्फे से इस खाद को आप पौधों की मिट्टी में डालिए ताकि ये जो है एब्जॉर्ब हो सके, तेज़ी से पौधों की जड़ों तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपके पास बड़े गमले हैं तो उसके अंदर आप ये फर्टिलाइज़र जो है वो तकरीबन 1 गिलास तक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे पौधे हैं तो इनमें आप आधा गिलास जो है वो इस तरीके से डाल सकते हैं। इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र मैं दूसरे पौधों में भी डाल दूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक और पौधा है, इस तरीके से आप सभी पौधों में ऐड करते जाइए, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, इसका असर जल्दी से आपके पौधों के ऊपर दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रोजन होने की वजह से पौधों के ऊपर नई शाखें और नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करें कि इस फर्टिलाइज़र को तकरीबन हर 20 रोज़ के बाद आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने पौधों को हरा भरा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।